बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का बेटा अपन थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। और इसमें बेटा इस यूनिट सेकंड स्टार्ट अपन ने कर रखा है। यूनिट जो आपकी सेकंड है उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा स्फीयर, और स्फीयर की जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, स्फीयर की जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, उसके अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए थे। इसमें से अपन ने शायद 6 या 7 ऐसे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। अभी देखते हैं, 7 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे अपन ने। अब आज बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी मूल बिंदु से गुजरने वाली तीन परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। तीन परस्पर लंबवत रेखाएं हैं तथा L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 क्रमशः इनकी दिक्कोज्जयें हैं। यदि ओ ए बराबर स्मॉल ए, ओ बी बराबर स्मॉल बी, ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी हो तो सिद्ध कीजिए कि गोले ओ ए बी सी का समीकरण होगा। क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स ए L1 बी L2 सी L3 माइनस वाई ए M1 बी M2 सी N2 3 L1 M1 M3 और प्लस माइनस जेड ए N1 बी N2 सी N3 इक्वल टू 0। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बेटा क्वेश्चन ओ ए ओ बी ओ सी। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बेटा, है ना, R3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines through the origin ओ ए, ओ बी और ओ सी
बेटा 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो पास आउट हो रही है कहाँ से, ओ से पास आउट हो रही है। देखो इस तरह से अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें एक्स वाई जेड और ये ओ, तो इस तरह का कोई भी हमारे पास सिस्टम अपन कह सकते हैं, ये जैसे ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ये हो गई जैसे मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। इनकी बात कर रहा है बेटा, ओ ए, ओ बी और ओ सी की ये बात कर रहा है। कैसा भी हो सकता है, ओ ए इधर भी हो सकता है, ये भी ओ ए हो सकता है, तो ये लाइन ओ बी हो जाएगी, ये लाइन ओ सी हो जाएगी, समझ रहे हो ऐसा। थ्रू दी ओरिजिन and their direction cosines and their directional cosine are L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 respectively if OA equal to small a, OB equal to small b and OC equal to small c, then prove that the equation of the sphere OABC, अब कैसा स्फीयर हो गया बेटा, ऐसा ये OABC ये वाला स्फीयर की बात कर रहा है, इसकी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स ए L1 बी L2 सी L3 माइनस वाई ए M1 बी M2 सी M3 माइनस जेड ए N1 बी N2 सी N3 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना बेटा। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से एक बार, क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ गई ना ये बात कि ओ ए, ओ बी और ओ सी मूल बिंदु से गुजरने वाली और 3 परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। तो ये बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया एक्स वाई जेड वाला अपन ने, और ओ ए, ओ बी और ओ सी, ओ से पास आउट होने वाली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 परस्पर लंबवत हमने रेखाएं बना दी, जिनके डायरेक्शनल कोसाइंस अपने को क्या दे रखे हैं बेटा, L1 M1 N1 इसके दे रखे हैं L1 M1 N1, इसके दे रखा है L2 M2 N2, और इधर वाले के दे रखे हैं बेटा L3 M3 N3। ठीक है, फटाफट से एक बार क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न लिखो बेटा। लिख लिया है? अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ओ ए बराबर, मतलब इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, इसकी लेंथ दे रखी है ए, इसकी बी, इसकी सी। तो हमें गोले ओ ए बी सी का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखो देखिए। तो हमें गोले ओ ए बी सी का समीकरण ज्ञात करना है। ओ ए बी सी का समीकरण देखते हैं बेटा अपन।
सॉल्यूशन में देखो क्या दिया हुआ है कि ये जो OA, OB और OC रेखाएं हैं उनके डायरेक्शनल कोसाइंस L1, M1 ये दिए हुए हैं और OA, OB और OC दिया हुआ, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो अपन लिख लेते हैं बेटा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ या रेखाएं OA, OB तथा OC के दिक्कोज्जय क्रमशः L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3 है तथा OA बराबर स्मॉल a, OB बराबर स्मॉल b और OC बराबर स्मॉल c। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हो बेटा कि L1, M1 और N1, L2, M2 और N2 ये हमारे क्या हैं, ये जो लाइन्स है OA, OB और OC इनके क्या है बेटा डायरेक्शनल कोसाइंस है, दिक्कोज्जय हैं और OA, OB और OC की डिस्टेंस मतलब लंबाई जो दे रखी है वो ABC दे रखी है, स्मॉल ABC। तब बिंदु A, B तथा C के निर्देशांक क्रमशः इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, A का हो जाएगा AL1, AM1 और AN1, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा BL2, BM2, BN2 और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा CL3, CM3, CN3, ये हो जाएंगे बेटा। इंग्लिश में लिख लेंगे बेटा इसी चीज को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन three mutually perpendicular lines OA, OB and OC having directional cosines L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3 respectively and OA equal to small a, OB equal to small b, OC equal to small c. Therefore, coordinates of A, B and C are क्या हो जाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स इनके AL1, AM1, AN1, BL2, BM2, BN2, CL3, CM3, CN3 respectively। यहाँ तक समझ में आ रही बेटा बात। प्रश्न में हमको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था
कि OA, OB और OC की जो डायरेक्शनल कोसाइन से दिक्कोजय हैं वो L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3 और N3 हैं। और ये दिया हुआ था कि OA बराबर A है, OB बराबर B है और OC बराबर C है। तो ABC जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो यहाँ पर ना लिख रहे हैं। ये तो लिखेंगे R cos अल्फा, R cos बीटा, R sin, वही लिखा है बेटा अपन, है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गए, ABC के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और क्या दिया बेटा कि ये जो लाइंस हैं वो कहाँ से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है। और हमको स्पेयर कौन सा था, OABC का, मतलब स्पेयर भी O मतलब ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। तथा हमें OABC गोले का समीकरण निकालना है ना। अब माना गोले OABC का समीकरण, OABC का बेटा आप समीकरण वो नहीं आएगा जो हम लिखते आ रहे हैं। OABC का समीकरण वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो ABC थे वो बेटा X, Y और Z पर थे। और यहाँ पर क्या है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया OABC का समीकरण, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 2ux, 2vy, 2wz, d बराबर 0। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को कि हमारा जो स्पेयर है बेटा वो कहाँ से पास आउट होता है, ओरिजिन या O से पास आउट होता है। सिंस या चूंकि गोला मूल बिंदु से गुजरता है, सिंस above sphere passes through origin, सो अतः D बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। D बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको हम दे दें समीकरण 1, इसको समीकरण दे दें 2। ठीक है, इसको समीकरण दे दिया 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तब बेटा 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 2ux, 2vy, 2wz इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हमारे गोले की समीकरण मिल गई है बेटा अपने को। अब क्या मिल गया बेटा अपने को, गोले का समीकरण मिल गया है। और ये गोले का जो समीकरण है इसमें u, v और w, अब ये तीन ही अननोन टर्म्स रही है। तो इन तीन अननोन टर्म्स के लिए हमको दिया हुआ है कि जो हमारा स्फीयर है वो इन 3 पॉइंट से क्या होता है बेटा, पास आउट होता है। दिया हुआ है ना, वैसे 4 पॉइंट हो गए थे, तो एक 0 0 0 या ओरिजिन अपने रखा तो ये हमारे पास d बराबर 0 आ गया। अब 3 पॉइंट्स की बात है और 3 ही अननोन टर्म है, तो ये रख दे बेटा अपन। एक बार लिखो इसको, फटाफट से नोट डाउन करो, नोट डाउन करो बेटा फटाफट से इसको।
लिख लिया बेटा। अब देखो अब हमको दिया हुआ है कि जो हमारा स्फेयर है वो ABC से भी पास आउट होता है। नाउ सिंस स्फेयर 3 या स्फेयर 1 लिख दो, एक ही बात है, d बराबर तो 0 हो गया, दोनों लिख सकते हैं अपन। इज also passes through the points A, B and C। Therefore A के कोऑर्डिनेट लिख दो आप आगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा इसमें। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा देखो, A L1, A M1, A N1, B मतलब B L2, B M2, B N2 एंड C L3, C M3, C N3। अब चूंकि ये जो हमारा स्फेयर 1 है, गोला एक बिंदु, कौन कौन से पॉइंट्स बेटा, वही A मतलब A L1, A M1, A N1, B मतलब हो गया बेटा B L2, B M2, B N2, और एक पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, C पॉइंट हो गया। C मतलब C L3, C M3, C N3 से भी गुजरता है, इसलिए ये बेटा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये क्या करेंगे, पॉइंट्स इनको संतुष्ट करेंगे, तो इसमें सेटिस्फाइड करा दे अपन। पहले ए से पास आउट करा देते हैं। ए से पास आउट कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए L1 का स्क्वायर y की जगह आ जाएगा, ए M1 का स्क्वायर z की जगह आ जाएगा, ए N1 का स्क्वायर प्लस 2ux, 2ux की जगह बेटा ए L1, 2vy, 2vy की जगह आ जाएगा ए M1, 2wz, 2wz की जगह आ जाएगा ए N1, और प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि d हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। यहाँ तक बेटा समझ में आ रही बात, यहाँ तक समझ में आ रही बात। आगे देखो, ए L1 स्क्वायर, ए M1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर L1 स्क्वायर, ए स्क्वायर M1 स्क्वायर, ए स्क्वायर N1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। अगर ये इसकी डायरेक्शनल कोसाइंस है, अगर ये इसकी डायरेक्शनल कोसाइंस है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, L1 स्क्वायर, दिख नहीं रहा है, हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, L3 स्क्वायर M3 स्क्वायर N3 स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, L2 स्क्वायर
m2 स्क्वायर m2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कंडीशन। और परपेंडिकुलर है तो अरे लाइंस के लिए लिखा ही दे ना बेटा कंडीशन आपको, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2, और परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो वो भी काम में आएगी, तब हम उसको भी लिखेंगे। प्लस इधर से बेटा A कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा 2UL1, ये 2VM1 2WN1, चाहे से 2 भी कॉमन ले लें अपन, चाहे से अपन इसमें से 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू 0। ये हो गई बेटा बात अपने पास A स्क्वायर प्लस 2A UL1 VM1 और WN1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2A UL1 VM1 WN1 और A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस में 2 टाइम UL1 VM1 और WN1। ये इक्वेशन हो गई बेटा 4। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? और इसी प्रकार सिमिलरली बी पॉइंट से भी पास आउट होता है, तो बी पॉइंट से भी इसको हम गुजार देंगे बेटा, बी पॉइंट से भी गुजार दो बेटा। बी पॉइंट से गुजार दिया, बी से गुजारेंगे तो BL2 का स्क्वायर BM2 का स्क्वायर और BN2 का स्क्वायर प्लस 2U BL2 2V VM2 2W BN2 बराबर 0। वो D बराबर 0 हो गया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से बेटा B कॉमन ले लिया, B का स्क्वायर कॉमन आएगा, इधर से बना L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, इधर से बेटा 2 और B कॉमन ले लिया तो UL2 VM2 और WN2 इक्वल टू 0। यहाँ भी वही बात बनी बेटा कि ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 और N2, तो L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। वो यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो ये आ जाएगा बेटा B स्क्वायर डॉट 1 2B UL2 VM2 और WN2 इक्वल टू 0। सिंस कारण लिख दो बेटा यहाँ पे L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ भी लिख दो बेटा ये बात। सिंस L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब उधर ट्रांसफर कर दें इसको, तो B का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा माइनस में 2B UL2 VM2 W